समय यात्रा एक ऐसी कल्पना जो अक्सर विज्ञान कथा और फैंटेसी में पाई जाती है। इस कहानी के केंद्र में है यह कहानी अर्पण और साक्षी के बीच के अमर प्रेम को दर्शाती है, जो समय और स्थान की सीमाओं को पार करता है। यह प्रेम कथा आधुनिक विज्ञान और पुरानी परंपराओं का सम्मिलन है, जो पाठकों को रोमांच और भावनाओं के गहरे समुद्र में ले जाती है। अर्पण एक उदयमीन वैज्ञानिक था, जो समय यात्रा के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश कर रहा था। उसकी प्रयोगशाला में विज्ञान की अनेक उपलब्धियों के बावजूद उसने हमेशा सोचा कि एक दिन वह समय यात्रा में सफल होगा। उसकी शोध में उसे एक प्राचीन पुस्तक मिली जिसमें समय यात्रा के यंत्र का वर्णन था। यह यंत्र एक पुराने यांत्रिक घड़ी की तरह था, जिसे देखकर अर्पण को विश्वास हुआ कि यह यंत्र समय की धारा को मोड़ सकता है। एक रात अर्पण ने प्रयोगशाला में यंत्र को अंतिम रूप देने का निर्णय लिया। पूरी रात प्रयोगशाला में काम करने के बाद उसने यंत्र को सक्रिय किया। जैसे ही उसने यंत्र को चालू किया, एक चमकदार लहर उठी और उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई। जब उसकी आंखें खुली तो वह एक पुराने समय की दुनिया में पहुंच चुका था, लगभग 150 साल पहले के एक छोटे से गांव में। अर्पण को गांव की हवा में एक विविध सी ताजगी महसूस हुई। चारों ओर हरियाली और पुराने समय की झलकियां थी। गांव के लोग साधारण और परंपरागत जीवन जी रहे थे। अर्पण ने देखा कि सभी लोग एक बड़ी चौराहे पर इकट्ठा हो रहे थे। उसकी जिज्ञासा ने उसे भी वहां खींच लिया। चौराहे पर एक सुंदर युवती खड़ी थी जिसका नाम साक्षी था। उनकी आंखें जैसे कि रहस्यमय दुनिया की कहानी कह रही थी। उसकी हंसी, उसके चाल चलन और उसकी मासूमियत ने अर्पण को मंत्रमुग्ध कर दिया। उसने खुद को इस नई दुनिया में समाहित करने का निर्णय लिया और धीरे धीरे गांव के लोगों से परिचित होने लगा। साक्षी एक आत्मनिर्भर युवती थी, जो गांव के खुशहाली की प्रतीक थी। उसके पास एक अनोखी ऊर्जा थी जो हर किसी को आकर्षित करती थी। अर्पण ने गांव के लोगों के बीच एक दयालु और सजग व्यक्ति के रूप में खुद को प्रस्तुत किया। धीरे धीरे वह साक्षी के साथ बातचीत करने लगा और उसकी जीवन की सरलता और खुशी को महसूस किया। साक्षी की कहानी भी अर्पण को छू गई। उसने बताया कि उसकी मां की मृत्यु के बाद उसने अपने पिता और छोटे भाई बहन के साथ मिलकर परिवार की देखभाल की है। गांव के लोग उसकी मेहनत और ईमानदारी की सराहना करते थे। अर्पण ने महसूस किया कि वह साक्षी से गहरा जुड़ाव महसूस कर रहा है। समय के साथ अर्पण और साक्षी के बीच गहरी दोस्ती और प्रेम का रिश्ता बन गया। एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे, गांव की सैर करने लगे और एक दूसरे की दुनिया को समझने लगे। अर्पण ने साक्षी को अपने वैज्ञानिक ज्ञान के बारे में बताया, जबकि साक्षी ने अर्पण को अपनी परंपराओं और संस्कृति की परिचित किया। अर्पण और साक्षी को अपने समय यात्रा के यंत्र के बारे में बताया और उसे बताया कि उसे भविष्य में लौटना होगा। साक्षी को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन उनकी आंखों में गहराई से झांकते हुए अर्पण ने देखा कि वह समझ गई है कि उनका साथ सिर्फ एक अस्थायी सुख था। साक्षी ने अर्पण को समझाया कि प्रेम सच्चा होता है, भले ही वह किसी भी समय या स्थान पर हो। उसने कहा कि सच्चे प्रेम को केवल समय और स्थान की सीमाएं ही नहीं, बल्कि दिल की गहराइयों में मापा जाता है। अर्पण ने साक्षी की बातें सुनी और उसे महसूस हुआ कि वह अपने दिल की गहराइयों में साक्षी को हमेशा के लिए संजोकर रखेगा। अर्पण ने साक्षी से विदा ली और समय यात्रा के यंत्र के साथ भविष्य में लौट आया। जब वह अपने समय में वापस आया तो उसने पाया कि बहुत कुछ बदल चुका था, लेकिन साक्षी के साथ बिताए हुए पल उसकी यादों में हमेशा ताजे थे।
अर्पण ने अपने यंत्र को सुरक्षित रूप से संग्रहित कर दिया और अपने काम में पूरी तरह से समर्पित हो गया। लेकिन उसके दिल में साक्षी के लिए एक विशेष स्थान हमेशा बना रहा। वह अक्सर अपने अतीत की ओर लौटकर साक्षी के साथ बिताए हुए खूबसूरत लम्हों को याद करता था। उसकी प्रेम कहानी ने उसे सिखाया कि सच्चा प्रेम केवल समय और स्थान की सीमाओं को पार कर सकता है, बल्कि यह दिल की गहराइयों में हमेशा के लिए बना रहता है। समय के साथ अर्पण ने महसूस किया कि साक्षी के बिना उसका जीवन अधूरा था। उसकी वैज्ञानिक उपलब्धियां और सामाजिक मान्यता उसे सच्चे सुख की अनुभूति नहीं दे पाई। साक्षी के साथ बिताए गए पल उसकी आत्मा की सच्ची खुशियां का स्रोत थे। एक दिन अर्पण ने अपने जीवन के अनुरूपों और साक्षी के साथ बिताए हुए समय के बारे में एक किताब लिखी। उसने अपनी किताब में सच्चे प्रेम की अनोखी कहानी को साझा किया, जो समय के स्थान की सीमाओं को पार कर गई थी। उसकी किताब ने लोगों को प्रेरित किया और उन्हें यह समझाया कि सच्चा प्रेम हमेशा के लिए होता है, चाहे वह किसी भी समय और स्थान पर हो।